ओम गणसाय नमः। ओम गणसाय नमः। ओम गणसाय नमः। ओम शनेश्वराय नमः। सूर्यपुत्र शनिदेव की जय हो। सुप्रभात। सवेरे सवेरे की ये शनिवार की जो आ गई एकादशी की पारण की दिन। एकादशी की पारण सभी को इस बार तो स्वीकार हो ही गया होगा, क्योंकि शनिवार शुक्र शनिचरी एकादशी का परीक्षा ले रहे हैं शायद नारायण कि शुक्रवार को अधिकतर एकादशी पड़ जाती है। तो ही मैं इस बात को अगले एकादशी को बात की थी ना कि शुक्र शनिचरी का कोई प्रभाव नहीं होता। इस बार भी देव उठान शनिवार को है, पर विवाह है रविवार को। तो हम सब सुन रखे हैं ना कि एकादशी को जल न ढाले। माँ तुलसी एकादशी को निर्जला रहती हैं, और ये तो देव उठान है। सभी इस एकादशी को देव उठान एकादशी करके सभी उठाते हैं अपनी एकादशी। तो रविवार भी वर्जित है जल ढालना। इस बार माँ तुलसी मड़वा और शादी दोनों दिन को उपवास हैं। ये जो शादी में हम सब की उपवास रहने की शुरुआत हुई है, पहले खुद देवी देवता करके हम सब पर लागू किए हैं। इसलिए हर रस्म को निभाना ही भक्ति गुणगान है। ये भक्ति गुणगान सभी पर्वों का, सभी दिनों का जो गुणगान मुझे मेरी रूटीन, मेरी सब्जेक्ट जो दिन की गुणगान करनी है, मिल जाए जिस पर जो गुणगान की गौर करता है, आप पर गौर कर लाभ उठाना है। गुणगान पर लाभ की प्रचुर मात्रा फैली हुई है। लगता है जानी पहचानी पुरानी यादों बातों को दोहराना ही भक्ति गुणगान है। जानी पहचानी पुरानी यादों को दोहराना ही भक्ति गुणगान है। अगर ज्ञान पाना गुणगान है तो क्यों न गाएं गुणगान। ये गुनगुनाएं इस ध्वनि से क्यों करें नफरत। जब ध्वनि से मनचाही सफलता मिल जाए तो क्यों न सुने ध्वनि। सिर्फ दोहराने से खुशियाँ मिल जाए, दोहराने से क्यों कतराएं। आपकी क्या है दिक्कत परेशानी, क्या है परेशानी। मैं अपनी क्षमता के अनुसार गणपति जी की कार्य को करने की चमत्कार को लाने में सफल हो जाऊं। जब है ईश्वर साथ में है तो विश्वास है आपकी मन की भटकाव को सही राह, सही मार्ग पर लाना मेरी ही कामना। अपनी बिगड़ी भाग्य को बनाना। आपकी जो राह भटक जाए उसकी भटकाव को सही राह में लाना, सुख की ओर जाना, सुख की ओर ले जाना। आप सबको इतनी क्षमता दिए हैं भगवान। ये कर जाएगी भक्ति गुणगान। ये कर जाएगी भक्ति गुणगान का प्रभाव जीवन के सारे कष्ट मिटा देंगी। शनिदेव आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। खोज नहीं पाए हैं,
खोज नहीं पाए हैं। आप में जो अच्छाई है उसे जानो। आप सब में बहुत ही अच्छाई है, और जानना तो आप खुद जान पाओगे। जानो, आपकी जो इच्छा पूरी होने वाला है वो बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी। पुरानी सभी कठिनाइयाँ टल रही है। नई रास्ता, नए लोग आपकी ओर आ रहे हैं। आपकी हर चिंता दूर होकर रहेगी। ये भक्ति गुणगान की परिणाम है और प्रभाव है। आपको अब एहसास हो ही जाएगा, एहसास होगा कि अच्छी खुशियाँ मिली। आप सब विश्वास कर जाओगे, एहसास हो जाएगा कि खुशियाँ मुझे मिली है। अब जो व्यवहार दिख गई है, जो त्यौहार दिख गई है, अपनों को कोसना छोड़ो। अपने को आप कोसना छोड़ो। अपने को बदल सकते हो। अपने को बदलना आसान है। दूसरे को बदलने के पीछे न भागो, अपने बदलाव लाओ। मन की आवाज़ को सुनो। शनि देव का न्याय ही इस बार की हिम्मत बढ़ाएगी। राम भक्त हनुमान का भी है कहना, बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिश करनी है। सुरक्षा रक्षा की बात है। कोई है जो आपकी सुरक्षा में आड़े आ रहा है, आपके साथ गलत करने की ठानी है। अपने नसीब में जो है खुशियाँ, उसे कोई नहीं मिटा सकता। मिटाना असंभव है। ये बजरंग बली के सब भक्त हैं, कोई नहीं रोक सकता। अच्छाई से हम सब जीत सकते हैं। ये भक्ति गुणगान की प्रभाव से उसे मिटाना चाहिए। मिट जाएगी, पर कमाल की बात है, आश्चर्यजनक है भक्ति गुणगान की ध्वनि, दर्शन, संदेश में जो ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा फैला रहे हैं शनिदेव। बजरंग बली की महिमा से कोई वंचित नहीं रहेगा। ऐसी सारी संकट मोचन नाम तिहारों की कृपा है। शनि देव का न्याय मिली है कि न चलेगी चतुराई, न चलेगी आपकी कोई कठिनाई भी परछाई को भी नहीं छू पाएगी। कोई कठिनाई परछाई को भी नहीं छू पाएगी। कोई कठिनाई खुशियाँ से दूर भागेगी। खुशियाँ आ जाएगी तो कहाँ कठिनाई दिखेगी। ये खुशियाँ है ही छाई है चारों तरफ। इस दिवाली की जो प्रभाव है, दीपावली में जो उज्जवल भविष्य के लिए इतने उजाले होंगे, सो न्याय के उजाले होंगे, आपकी भविष्य की उजाले होंगे। कोई चिंता की बात नहीं है। जब शनि देव, बजरंग बली, माँ की कृपा है, माँ काली की कृपा है। इस महीने में अब तो आ ही गई काली पूजा। माँ काली अमावस्या के दिन जो पूजा होगी, नारायण लक्ष्मी की पूजा होगी ना, सभी मिल के जो आशीर्वाद देंगे। इस महीने का ही प्रभाव है कि हर की बिगड़ी बन जाए, हर की बिगड़ी अच्छाई में बन जाए। कोई कठिनाई ना हो किसी के ऊपर, सबकी न्याय हो। सबकी न्याय के लिए इस मंथ का जो पर्व त्यौहार है, सभी आए हैं कठिनाई दूर करने के लिए, बदलाव लाने के लिए ही
आप सब जान चुके हो। ये जानी पहचानी पुरानी बातें को याद करना ही भक्ति गुणगान है। कोटि कोटि प्रणाम।